साईनाथ, तू श्याम साईनाथ, दिन रात दान दे तेरे हजारों हाथ। शिरडी में तेरी जोत जले रे, हृदयों में तेरी भक्ति पली रे। जो तेरी आरती प्रेम से गाए, संकट उनके निकट न आए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं तेरे हजारों हाथ। साईं तेरे हजारों हाथ। आपने साईं बाबा से पूछा? किस बारे में? कितने भुलक्कड़ हो गए हैं आप। अरे जानकी के ससुराल जाने के बारे में आपको पूछना था ना। कोई फायदा नहीं शिवू। क्या मतलब? साईनाथ ने कहा है वहां जाने से कोई फायदा नहीं। आप भी हद करते हैं जी। जब जानकी ने इतने विश्वास के साथ जब खत में लिखा है कि उसने हमारी सतरंजी देखी है, शायद हमारे बर्तन भी हो, और एक बार आप चले जाएंगे तो आपको क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं। तो फिर जाइए ना। कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कि ऐसा क्या था हमारी सतरंजी में, हमारे घर के बर्तनों में, जो उन्हें चोरी करने की जरूरत पड़ गई। और उस चोरी के पीछे कोई तो कारण होगा। हर इंसान कोई कार्य तभी करता है जब उस कार्य के पीछे कारण छिपा होता है। बिना कारण के इंसान कोई कार्य नहीं करता। इंसान किसी कार्य के लिए प्रेरित तभी होता है जब उसे उसमें अपना हित नजर आता है। हित की प्राप्ति ही इंसान से कभी अच्छा कर्म करवा लेती है और कभी बुरा। अच्छा या बुरा इंसान नहीं होता, अच्छा या बुरा उसका कर्म होता है। कर्म ही इंसान की पहचान होती है। अपने कर्म से ही इंसान पहचाना जाता है। श्यामा, तुम कुछ बेचैन दिखाई दे रहे हो। मेरी बेचैनी का रहस्य अच्छी तरह से जानते हैं आप, फिर भी उस रहस्य पर से पर्दा नहीं हटा रहे हैं आप। मेरी शंका का समाधान कीजिए देवा। श्यामा, तुम अब तक महालसापति के घर चोरी हुई चीजों को लेकर परेशान हो। मेरी परेशानी की वजह वो चीजें नहीं है देवा। वो चीजें नहीं है तो फिर क्या है? अरे शिरडी में जो कुछ भी होता है उसमें आपकी मर्जी छिपी होती है। हाँ बाबा, बिना आपकी मर्जी के शिरडी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, फिर महालसापति के घर चोरी कैसे हो गई देवा? हाँ बाबा, ये प्रश्न बार बार हमारे मन में भी उठ रहा है। और जब महालसापति जी ने आपसे जानकी के ससुराल जाने की आज्ञा मांगी थी तो आपने कहा कोई फायदा नहीं। इस चोरी के पीछे भी कोई रहस्य है बाबा। अरे देवा सब जानते हैं तात्या। देवा से ना कोई इंसान छिपा है और ना ही इंसान की कोई करतूत। आप हंसिए मत देवा। मुझे वो बताइए जिसकी वजह से मैं बेचैन हो रहा हूँ। श्यामा, सच समय के साथ जब सबके सामने आता है तभी वो सुंदर लगता है। उगता और डूबता हुआ सूरज क्यों सुंदर लगता है? हाँ? क्योंकि वही उसके उगने और डूबने का वक्त है। समय से पहले जो सत्य सामने आता है उसे हम अधूरा सत्य कहते हैं।
श्यामा, और अधूरा सत्य सुंदर नहीं होता। इसलिए तुम सब वक्त का, समय का इंतजार करो। महालसापति के घर की चोरी का सत्य भी समय के साथ सामने आएगा। सबका मालिक एक। मैं तुम्हें आखिरी बार सोचने का मौका दे रहा हूं शंकर। यदि इस बार भी तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो बहुत पछताओगे। खून के आंसू रोना पड़ेगा तुम्हें। आप हमें धमकी दे रहे हैं जमींदार साहब? हमने तो तुम्हारे सामने पहले प्रस्ताव ही रखा है शंकर। तुम जिस जमीन पर साईं बाबा का मंदिर बनाना चाहते हो शंकर, उस जमीन पर मेरी आंखें गड़ी हुई हैं। और ये आंखें उस जमीन पर कोई मंदिर नहीं देख सकती। इसलिए मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो और वो जमीन मेरे नाम कर दो। और ना किया तो? घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और मुझे टेढ़ी उंगली से ही घी निकालना आता है शंकर। तो ठीक है जमींदार साहब, तो मैं भी इंतजार करूंगा आपकी टेढ़ी उंगली का। शंकर! जमींदार साहब, आप जितनी ताकत लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, लेकिन उस जमीन पर साईं बाबा का मंदिर ही बनेगा। तुम्हारा ये गुरूर, तुम्हारा ये अहंकार मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरी श्रद्धा है। ये मेरी श्रद्धा ही बोल रही है। तुम्हारी श्रद्धा मेरा अपमान है शंकर। और ठाकुर रुद्र प्रताप एक ना एक दिन इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। बहुत पछताओगे तुम। बाबा, मालिक, तुम्हारा इंसान अपने आप को समझता क्या है? भाग्य विधाता, वो जैसा चाहेगा दुनिया वैसी ही चलेगी। वो जो चाहेगा क्या वही होगा? बाबा, होना क्या है श्यामा? कुछ लोग अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि उनकी मर्जी आखिरी मर्जी होगी। वो जो चाहेगा वही सारा जग करे। लोग गुलाम की तरह एक पागल मानसिकता का शिकार बने। ऐसी मानसिकता को देख मन दुखी होता है श्यामा। क्रोध आता है। एक इंसान दूसरे इंसान के हित करने की जगह उसका अहित कैसे कर सकता है? कैसे? क्या मालिक ने इंसान को इसलिए बनाया है? हाँ? सबका मालिक एक। बड़ों ने ठीक ही कहा है। नदी में रहकर हम मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। इस गांव में रुद्र प्रताप सिंह का कितना दबाव है ये तो आप जानते ही हैं। मैं आपसे कह देती हूँ, अगर रुद्र प्रताप इस गांव की धरती पर साईं बाबा का मंदिर नहीं चाहते हैं तो वो किसी भी सूरत में हमें इस गांव में मंदिर बनाने नहीं देंगे, भले वो हम हमारे खुद की जमीन पर बनाना चाहते हो। नहीं पार्वती, नहीं। रुद्र प्रताप के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। होगा वही जो साईं बाबा चाहेंगे, और साईं बाबा की इच्छा है यहां मंदिर बने, और तभी उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। पार्वती, मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, ये मेरा विश्वास है। विश्वास एक तरह की पूजा है, आराधना है।
भक्ति है। हम विश्वास किस पर करते हैं? जो हमें अपने चरित्र से, अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने वचन से, अपने मन से, हमारे मन को इतना प्रभावित कर देता है कि हमें उसके होठों से निकला हर शब्द सत्य लगता है। हमारी उस पर पूरी श्रद्धा हो जाती है। वो माँ हो, मित्र हो, गुरु हो, हमारे दिल में उसका दर्जा भगवान के बराबर हो जाता है, क्योंकि हमें उस पर पूर्ण विश्वास होता है कि जो भी वो करेगा हमारे हित में ही तो करेगा। हमें जो भी रास्ता दिखाएगा वो सही रास्ता होगा। ये संसार इंसानों से भरा पड़ा है, लेकिन उन इंसानों में महान कितने हुए हैं, कितने हैं और कितने होंगे। क्षमा महान वही होंगे जिन्हें अपने आप पर विश्वास होगा, अपने गुरु पर विश्वास होगा, अपने माँ बाप पर विश्वास होगा, अपने मालिक पर विश्वास होगा, सब पर। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं तुम सबको। एक गुरु और चेला तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आई। वर्षा ऋतु थी। नदी का पानी तेज था और नदी भरी हुई थी। गुरु और चेला नदी के किनारे खड़े नदी को देख रहे थे। गुरु ने मुड़कर चेले को देखा और कहा, शिष्य, तुम पानी पर चलकर नदी के उस पार जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। शिष्य को अपने गुरु पर विश्वास था। उसने जी गुरुजी कहा और चल पड़ा। नदी के पानी पर चलकर वो उस पार पहुंच गया। उस पार पहुंचकर शिष्य ने इस पार खड़े अपने गुरु को हाथ जोड़कर सिर झुकाया कि आप ही के प्रताप से मैं इस पार पहुंच गया हूं गुरुदेव, अब आप आ जाइए। गुरु ने सोचा, फिर अपना कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पानी के ऊपर पांव रखा, उसका पांव पानी के अंदर और गुरुजी भी पानी के अंदर। क्यों क्यों हाँ? क्योंकि शिष्य को अपने गुरु पर विश्वास था। वह असंभव को भी संभव कर गया और गुरु को अपने आप पर ही विश्वास नहीं था। वो डगमगा गया। अविश्वास के पांव हमेशा डगमगाएंगे, जबकि विश्वास अटल रहेगा। विश्वास अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता। विश्वास कभी नहीं बदलता। विश्वास असंभव को भी संभव कर दिखाता है। सबका मालिक एक। मंगतराम, तुम्हारी जमीन और घर हमारे पास गिरवी रखी हुई है। जी मालिक। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, गांव के ज्यादातर किसानों की जमीन हमारे पास बंधक है। जी मालिक। जी मालिक। वो हमारी कृपा है कि अब तक हमने उसे अपने नाम नहीं करवाया। जी मालिक।
वो हमारा एहसान है तुम सब पर। जी मालिक। और उस एहसान की कीमत क्या दे रहे हो तुम लोग? कान खोल कर सुन लो। जो भी कोई मंदिर के निर्माण में शंकर को चंदा देगा या उसकी मदद करेगा, वो मेरा दुश्मन होगा, मेरा। और मैं अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। जानता हूं मालिक। तो जाओ, गांव में सबको कह दो कोई भी मेरी आज्ञा के विरुद्ध ना जाए, और जो भी कोई जाएगा वो अपने घर और जमीन जायदाद से हाथ धो बैठेगा। जाओ। जी मालिक। अब देखता हूं शंकर कैसे मंदिर बनाता है। नहीं सुधरेगा मालिक, तुम्हारा इंसान नहीं सुधरेगा। अपने आप को सर्वशक्तिमान समझकर तुझ सर्वशक्तिमान को चुनौती देने चाह रहा है। खुद अपनी जय जयकार करवा कर तुम्हारी जय जयकार पर रोक लगाना चाहता है। खुद के लिए बाड़ा हवेली खड़ी करना चाहता है, लेकिन तुम्हारी पूजा, तुम्हारी इबादत, भक्ति करने का स्थान बनने नहीं देना चाहता। अपनी जिद पे वो कितने अभिशाप अपनी झोली में डाल रहा है, वो ये जानता ही नहीं कितनी बददुआएं इकट्ठा कर रहा है, उसे नहीं मालूम। अपने इंसान को समझाओ मालिक, समझाओ उसे कि नफरत से कभी किसी का दिल जीता नहीं जा सकता। लोगों के दिलों में अपना घर बनाना है तो उनसे प्रेम से, इज्जत से मिलो। उन्हें अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। दोस्ती ही रिश्तों को मजबूत करती है, दुश्मनी नहीं। शक्ति लोगों को नहीं झुकाती, भक्ति झुकाती है। मालिक, तुम्हारा ये नासमझ इंसान कब समझेगा मालिक? कब? हाँ? सबका मालिक एक। जानकी भाभी, जानकी भाभी, क्या है? वो देखिए कौन आया है। कौन? वो देखिए। पिताजी। कैसी है तू? कैसे हैं तेरे ससुराल वाले? मैं ठीक हूँ। मेरे ससुराल वाले भी ठीक है पिताजी। माँ कैसी है? वो भी ठीक है। जानकी कई दिनों से आपका ही इंतजार कर रही है। पिताजी, आप घर चलिए, पहले थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर हम कमलाबाई के घर चलेंगे। गांव वालों के सामने ये सच उजागर हो जाएगा कि उसके घर में जो सतरंजी है वो हमारी है। उसके झूठ की कलई खुल जाएगी और सत्य सामने आएगा। तात्या, सत्य कभी नहीं छिपा रहता। कभी न कभी तो सत्य को उजागर होना ही पड़ता है। सत्य उजागर होता है तो झूठ ऐसे गायब हो जाता है जैसे सूर्य को देखकर
अंधेरा भाग खड़ा होता है। बाबा, मैं एक बात छुटपन से सुनता आ रहा हूँ कि आपके और गुरुजी के 72 जन्मों के संबंध हैं। आपको यदि पता है कि आपके और गुरुजी के 72 जन्मों के संबंध हैं, तो क्या आप दोनों उन जन्मों में भी इंसान के रूप में थे बाबा? तात्या, रूप बदलते रहते हैं, आत्मा तो वही रहती है। मेरी और श्यामा की आत्माएं एक दूसरे को जानती हैं, पहचानती हैं, इसलिए आप दोनों झगड़ते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, वो झगड़ा नहीं है। बाबा, मैं आता हूँ। ताई, क्या हुआ? वो शांता का बेटा मर गया। शांता का बेटा मर गया? इतनी छोटी उम्र में? इतने सालों बाद तो पैदा हुआ था, भगवान ने उसे भी छीन लिया। मालिक, तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। आंखें देते हो, उसकी रोशनी छीन लेते हो। दिल देते हो, उसकी धड़कन रोक देते हो। संतान देते हो, उसे छीन लेते हो। क्या कहें मालिक तुम्हें? ये इंसान तुम्हें कुछ भी कहे मालिक, तुम अपनी लीला का आनंद लेते रहते हो। लेते रहो आनंद, हाँ लेते रहो, हाँ। दीपू, दीपू। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? तूने मुझसे मेरा दीपू छीन लिया। दीपू, दीपू, कैसे जीऊंगी मैं तेरे बिना मेरे बच्चे? ये सब कैसे हुआ भाभी? अभी 2 दिन पहले तो मैंने बच्चों के साथी से अपने घर के सामने से भागते हुए जाते देखा था। 2 दिन पहले बुखार आया था, मुझे लगा ठीक हो जाएगा। बस बीच में एक दिन गया और फिर बिस्तर ही नहीं छोड़ा। बस एक उल्टी हुई है और उसी के बाद। अब रो मत भाभी, साईं बाबा है ना, वो आपके बच्चे को नई जिंदगी दे देंगे। हाँ हाँ, साईं बाबा है, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा मेरे दीपू को जिंदा कर देंगे। साईं बाबा, साईं बाबा मेरे बच्चे को बचा लेंगे। हाँ, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। मालिक, तू ही जन्म देने वाला है और तू ही मृत्यु देने वाला है। तू ही बनाने वाला है और तू ही मिटाने वाला है। खुशी भी तू ही देता है, गम भी तू ही देता है। इस दुनिया में कोई आता है यानी कोई किसी से मिलने वाला है। इस दुनिया से कोई जाता है यानी कोई किसी से अलग होता है, बिछड़ता है। जन्म मिलना है, मृत्यु बिछड़ना है। जन्म से यानी मिलने से इंसान को खुशी मिलती है और मौत से
यानी बिछड़ने से इंसान दुखी होता है। दुख भी तेरी देन है और सुख भी तेरी देन है, लेकिन सुख में तुझे कोई याद नहीं करता, तेरा नाम तक नहीं लेता। लेकिन दुख में सबसे पहले तुझे याद किया जाता है, तेरे नाम की दुआई दी जाती है। बाबा! बाबा! बाबा साईं बाबा! बाबा मेरे दीपू को बचा लीजिए, बाबा मेरे दीपू को बचा लीजिए, मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए बाबा। बाबा वो आप ही का आशीर्वाद है, अपना आशीर्वाद वापस मत लीजिए बाबा, मत लीजिए, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए बाबा। बाबा मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए बाबा, मेरे दीपू को लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। अरे शांता भाभी पर कृपा कीजिए देवा। शादी के 10 साल बाद तो बच्चा पैदा हुआ, उसकी भी अकाल मृत्यु हो जाए, ये तो सबसे बड़ा दुख है बाबा। बाबा आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सभी शांता भाभी को बांझ कहते थे, लेकिन आपने इस पर मेहरबानी की और माली की कृपा से ये माँ बन गई। इतनी बड़ी खुशी इतने कम समय के लिए बाबा। बाबा इसकी खुशी इसे लौटा दीजिए, इसके बेटे को जिंदा कर दीजिए बाबा, शांता भाभी की दीपू को जिंदा कर दीजिए ना। शांताबाई पर कृपा कीजिए बाबा। बाबा शांताबाई का वही सहारा है, वो सहारा बना रहने दीजिए बाबा। बाबा अगर मेरा बेटा जिंदा ना हुआ तो मैं यहीं पर अपने प्राण दे दूंगी बाबा, यहीं पर अपने प्राण दे दूंगी बाबा। उठो शांताबाई, अपने आंसू पोंछ लो शांताबाई, अपने आंसू पोंछ लो। जिस बेटे को तुम मरा हुआ समझ रही हो वो मरा नहीं है शांताबाई। बाबा वो मेरा बेटा नहीं है, दीपू इसी का बेटा है बाबा। हाँ शांताबाई वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन वो तुम्हारा बेटा नहीं है। देवा ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा वो मेरा बेटा नहीं है, दीपू इसी का बेटा है बाबा। उसका नाम दीपू नहीं है शांताबाई, यही तो मालिक की लीला है शांताबाई। वो अपने ऋणानुबंध चुकाने आया था, चुकाकर चला गया। कहाँ चला गया बाबा, मेरा बेटा कहाँ चला गया? जहां उसे जाना था हम सब भी जाएंगे। मालिक ने जो जो काम जिस जिस को सौंपे हैं वो काम खत्म होते हुए हमें भी मालिक का बुलावा आ जाएगा। हम चाहें न चाहें हमें जाना ही पड़ेगा। हम सब उसे मौत कहते हैं। मौत भी जिंदगी का एक हिस्सा है। जो इंसान जन्म लेते वक्त अपने साथ लेकर आता है और जाते वक्त अपने साथ लेकर जाता है। जो इंसान हमसे मिलता है, हमसे बातचीत करता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, वो रिश्ता बन जाता है। ऐसा ही रिश्ता जन्म देने वाले और जन्म लेने वाले के बीच बन जाता है। और जब तक जिंदगी है तब तक वो रिश्ता कायम रहता है। तब तक ही, उसके बाद और नए रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे दीपू बेटे के रिश्ते की उम्र उतनी ही थी शांताबाई।
उसका काम खत्म हो गया और उसे मालिक ने अपने पास बुला लिया। अब वो वापस नहीं आएगा शांताबाई। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए बाबा। बाबा मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए। और आप उसे जिंदा कर सकते हैं बाबा, आप उसे जिंदा कर सकते हैं। हाँ बाबा, उसे जिंदा कर दीजिए ना। शांताबाई पर तरस खाइए बाबा, इसके साथ हुए अन्याय को पलट दीजिए बाबा। आप ही के आशीर्वाद से तो हुआ था मेरा दीपू। हाँ। याद कीजिए देवा, 8 साल पहले का वो दिन जब शांताबाई रोते हुए द्वारिकामाई में आई थी। महासपति बाबा, सब बाबा, बाबा, सिर्फ आपका ही सहारा है बाबा, सिर्फ आपका ही सहारा है। मुझ दुखियारी पर दया कीजिए बाबा। मुझसे अब लोगों के ताने नहीं सुने जाते। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अभी तक मुझे औलाद नहीं है। अब तो अपने पराए वो भी मुझे बांझ कहकर बुलाने लगे। सभी देवी देवताओं को पूज चुकी हूँ बाबा, हर मंदिर में जाकर प्रार्थना कर चुकी हूँ, सभी द्वार पर जाकर मन्नत मान चुकी हूँ, पर किसी को मुझ पर दया नहीं आई। अब ये द्वारका माई आखिरी दरवाजा है मेरे लिए। अगर यहाँ से भी खाली हाथ गई तो इस दुनिया से ही चली जाऊंगी बाबा। नहीं जी सकूंगी, नहीं जिंदा रह सकूंगी। क्योंकि जिंदगी भर बांझ का बोझ लेकर नहीं जी सकती। मुझ पर दया कीजिए बाबा, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए बाबा, वरना मैं यहीं सर पटक पटक कर जान दे दूंगी बाबा, जान दे। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? नूर, हटाओ इसे, हटाओ। अरे क्या कर रही है? क्या हो? संभालो इसे, संभालो। रुक जाओ। शांताबाई, शांताबाई, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बाबा जान दे दो। नहीं शांताबाई। शांताबाई बहुत परेशान है साईनाथ। देवा, इनकी विनती सुन लीजिए देवा। आप रहम दिल हैं, शांताबाई पर रहम कर दीजिए ना बाबा। हम सब शांताबाई के दुख से दुखी हैं साईनाथ, इनका दुख दूर कीजिए। साईं बाबा, अब शांता भाभी की झोली खुशियों से भर दीजिए। बाबा, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे भगवान हैं बाबा। मैं अपने भगवान के दर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी बाबा। आपको मेरी प्रार्थना माननी ही होगी बाबा, माननी ही होगी। शांताबाई, मालिक की इच्छा का अनादर मत करो। तुम्हें संतान नहीं है तो इसमें भी मालिक की कोई मर्जी छिपी है। मालिक किसी और तरीके से तुम्हारा भला करना चाहता होगा। मेरे लिए मालिक, परमेश्वर, ईश्वर सब आप ही हैं साईं बाबा। आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए बाबा, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो बिना मांगे मेरे हर भक्त के साथ होता है शांताबाई, लेकिन मेरे मालिक के हजारों हाथ हैं और उसे रोज लाखों आशीर्वाद देने पड़ते हैं। और सिर्फ देने नहीं, उसे अपने कृपा आशीर्वाद मालिक को पूरे भी करने पड़ते हैं। इसलिए उसे सबका लेखा जोखा रखना पड़ता है। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें भी उसका कृपा आशीर्वाद मिलेगा।
समय से पहले और समय के बाद नहीं। ये मालिक का वचन है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आप बदल सकते हैं देवा, क्योंकि आप मालिक के परम भक्त हैं। आप जो कहते हैं वही होता है। आप तो खुद कहते हैं देवा कि जो इस द्वारिका माई में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। आप चाहें तो शांता भाभी के जीवन में खुशियां ला सकते हैं देवा। ओम साई अलख निरंजन मंगलकारक भय दुख भंजन। ओम साई महासुखदायक बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ। साई की महिमा, साई की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। देवा, देवा, शांता भाभी का बेटा आप ही का आशीर्वाद था। आप ही के आशीर्वाद से इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। श्यामा, क्या मैं इतना अनजान हूं जो तुम मुझे बता रहे हो? क्या मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है श्यामा? ना 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 देवा ना, नहीं, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। किंतु आपके आशीर्वाद का फल इतना कमजोर कैसे हो सकता था देवा कि मृत्यु उसे समय से पहले ही निगल ले? हर प्रश्न का उत्तर समय होता है श्यामा। जो उत्तर समय के गर्भ में है, मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? हर प्रश्न का उत्तर आपके अंदर छिपा है बाबा। लेकिन आप मेरे बेटे को जिंदा नहीं करना चाहते। फिर आप क्यों जवाब देंगे मुझे? आपकी ममता, आपका प्यार, आपकी करुणा सब दिखावा है, सब दिखावा है। आप मेरे बेटे को जिंदा नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। जाइए, जाइए, मत करिए मेरे बेटे को जिंदा। चले जाइए, चले जाइए, मत कीजिए मेरे बेटे को जिंदा। साईं बाबा, आज आपने मुझसे मेरा विश्वास छीन लिया। मेरा बेटा आपके प्रति मेरा विश्वास ही था, जिसके सहारे मैं जिया करती थी। आज उसकी मौत के बाद और उसके साथ ही वो विश्वास टूट गया।
ये तुम्हारा इंसान मुझे जादूगर क्यों समझता है? क्या मैं जादूगर हूं? तुम्हारा इंसान जो तत्व ज्ञान है उसे क्यों नहीं समझना चाहता? जन्म और मृत्यु के पीछे जो तुम्हारी कल्पना है उस रहस्य को क्यों नहीं समझना चाहता? कर्म बंधन के बारे में तुम्हारा इंसान जानकर भी अनजान है, अज्ञानी बनता है। सभी समझते हैं कि इंसान का नसीब तुम बनाते हो। इंसान ये समझना ही नहीं चाहता कि उसका कर्म ही उसका नसीब बनकर सामने आता है। उसके कर्मों का लेखा जोखा ही उसका जन्म और उसकी मृत्यु तय करता है। इंसान का कर्म ही उसका भाग्य है। सबका मालिक एक।